हेलो। ये निष्ठा मैडम? जी निष्ठा मैडम, मैं सलीम भाई के यहाँ से बोल रहा हूँ, टेलर जिनके यहाँ आपने ये शादी के लिए शरारा दिया है ना, सिलने के लिए। हाँ जी भैया, हाँ बोलिए बोलिए। वो निष्ठा मैडम, हमने 18 नवंबर को कह रखा था ना आपको कि 18 नवंबर को दे देंगे। हाँ भैया। हाँ, वो एक्चुअली 18 को नहीं दे पाएंगे, 16 नवंबर को मिलेगा आपको। आपका दिमाग खराब हो गया भैया, क्यों 16 का? आप 18 को मैंने बोला था ना, आपको पता है मुझे कितने सारी चीजें काम करानी है। आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए, आपका दिमाग खराब है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, 16 नवंबर को ले लो ना, 16 नवंबर मैडम, 16 नवंबर को ले लो, 16 नवंबर से क्या ओए मैडम, 16 नवंबर को दे रहा हूं मैं, 16 नवंबर। 18 को देना था, 16 को दे रहे हैं। हेलो, चुप रहो तुम मेरी बात कभी सुनते हो? क्या सुनना है इसमें? मुझे भाई पहले साहब, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ, मुझे पहले बोलने तो दो। मैं क्या कह रही हूँ, एक वाइफ अपने लिए अपनी मर्जी का कुछ खरीद नहीं सकती है? नहीं खरीद सकती, हस्बैंड की परमिशन के बिना। अरे आप कैसे बोल सकते हो? नहीं खरीद सकती। तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। तुम दिला रही हो मेरे को गुस्सा। मैं एक सेकंड भाई साहब होल्ड करिए। आप भाई साहब, आपसे ही बात करूंगा मैं, रुक जाए। यहाँ हो गया झगड़ा। मुझे एक बात बताओ, हस्बैंड कमा रहा है, हस्बैंड मेहनत करके ला रहा है, वाइफ बिना पूछे हस्बैंड से ज्वेलरी खरीद रही है। अरे हस्बैंड कभी सरप्राइज में ही दे देना कुछ। क्यों? तो वाइफ को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बातें मत किया करो मुझसे, मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैंने तो तुमसे बात ही नहीं करी थी। मैंने तुमसे बात ही नहीं करी। तुम खुद मुझे घुसाते हो, पहले छेड़ोगे, फिर लड़ाई होगी, फिर बोलोगे क्यों बोलती है। हेलो जूही? हाँ, बात कर रही हूँ। जूही पहचाना? नहीं, कौन बात कर रहा है? जूही, मैंने तुम्हें कॉलेज में प्रपोज किया था। अब तो काफी साल हो गए, तुम भूल भी गई होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कॉल करके कहना चाह रहा हूँ, तुमने कॉलेज में क्या कहा था मुझसे जब मैंने प्रपोज किया था कि थप्पड़ मारूंगी तेरे। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी, वो तुम्हें अभी भी कह सकती हूँ। जूही, मैंने तुम्हें जब प्रपोज, नहीं मेरी बात सुनो, तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने ये कहा था थप्पड़ मारूंगी, और तुम्हें क्या लग रहा था मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है? तुम्हें ये लग रहा था तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है? याद है तुम्हें याद है तुमने कहा था थप्पड़ मारूंगी? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। नहीं, ये भी लग रहा था ना कि मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं होगी तुम्हारे अलावा। आज मैं तुम्हें फोन करके ये कहना चाहता हूं जूही, आज कि सिर्फ तुम नहीं हो मेरी लाइफ में, 2 लड़कियां और हैं जो थप्पड़ मारने को तैयार हैं। बचपन में ना पैसे नहीं थे पर सुकून बहुत था। ये बात आपने ना बहुत सही कही है, लेकिन अभी साला दोनों ही नहीं है। हेलो भाभी जी, क्या हुआ है? लड़ाई हो गई आपकी आपके हस्बैंड से? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका कलीग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा उन्हें कि क्या हुआ है, इशू क्या आ रहा है। अरे इशू की क्या बात है यार, टाइम ही नहीं निकालते। जब देखो जब बिजी मतलब ऐसे भी कोई बिजी होता है क्या? जब देखो मतलब हद ही हो गई है, बहुत परेशान आ गई हूँ अब तो। नहीं, आप सही, क्या टाइम नहीं निकाल रहे हो आपके लिए? बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सुबह शाम वीकेंड जब देखो टाइम ही नहीं है। मतलब ये सब बहाने हैं भाभी, सब बहाने हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। टाइम निकालना हो ना तो आदमी निकाल लेता है। आप मुझे देखो, मैं उनका कलीग ही हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। टाइम निकालना आना चाहिए भाभी। किसके लिए टाइम निकाल? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल ही रहा हूँ ना। आप ना मत ही समझाओ, मेरे को लग रहा है ठीक है मेरा पति। हेलो, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। हिम्मत नहीं है किसी में कि कोई कह दे उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ भाई, तेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, सबको बोल रहा हूं फोन कर करके, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, समझ गया? बोल मत दियो प्रिया के बारे में। अबे धमकाइयो मत। हेलो, धमका रहा हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। ओए, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है मेरी। आ जाओ भाई साहब। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, रहेगी। हाँ जी भाई साहब, बात करो। ये भाई साहब, ये इस लड़के से फोन करवाया था, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रिया एक एयरपोर्ट पे पकड़ी गई है ड्रग्स लेकर। हमने पूछा कौन लेके आया, तो कह रही मेरा बॉयफ्रेंड साथ में था, वो भाग गया। क्या बोल रहे थे आप अभी? प्रिया इसकी गर्लफ्रेंड है। प्रिया तेरी गर्लफ्रेंड है।
हेलो हेलो, मैं रीटा का छोटा भाई बोल रहा हूँ। आपको क्या हो गया दीदी? टिकटों की दिक्कत आ रही है क्या? मूवी देखने जाना है आपने? हाँ मूवी देखने जाना था लेकिन मिल नहीं रही है टिकट तो आप मुझे बताओ ना। अरे पर कितनी है तुम्हारे पास? मेरे को तो 4 चाहिए थी। तो 4 टिकट हो जाएंगी, 4 टिकट हो जाएंगी। कौन सा शो, कौन सा देखना है आपको? अच्छा मेरे को तो इवनिंग शो देखना था। तो इवनिंग हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाह बढ़िया। और क्या कहते हैं, सीट कौन सी है? सीट आपकी मर्जी है। अगर तो आपका आगे बैठ के जी थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है तो पीछे बैठ जाना, वहां से हवा लगती रहेगी, फिर कुछ उल्टी उल्टी भी नहीं आएगी। ये कैसा थिएटर है? क्या खुला थिएटर है क्या ये? नहीं, मेरे पास है बस की टिकटें, 4 टिकटें। आप वो मेरे से ले लो। इवनिंग में जाना, इवनिंग में चले जाना, 4 लोग हो, आराम से देखो वहां पे। तेरी माँ की हट बैंक पागल सा। हेलो हाय, मुझे आपका नंबर अखबार में मिला था, मैट्रिमोनियल सेक्शन में। तो आप अपने लिए लड़की देख रहे हैं? हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था जो सुंदर हो। हाँ जी। वो जैसे जिस भी कमरे में जाए ना, सब उसे ही देख रहे हो। जी बिल्कुल। एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो हाँ और सक्सेसफुल हो। जी जी। और मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, मैच्योर होनी चाहिए वो लड़की। बहुत ज़रूरी है। यस जी। और अच्छे घर से तो होनी ही चाहिए। हाँ। तो आप अगर किसी ऐसी लड़की को जानती हैं तो उसका नंबर मुझे दे सकती हैं? Emotional damage. What the बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? बदतमीज कहीं का। ये सब ऑलरेडी हूँ मैं, और मेरे को क्या फोन करे किसी और को ढूंढने के लिए?